बृहस्पतिवार के दिन भगवान बृहस्पतिश्वर महाराज की पूजा की जाती है। इस दिन एक समय ही भोजन किया जाता है और पीले वस्त्र धारण किया जाता है और पीले पुष्पों को भी धारण किया जाता है। भोजन भी चने की दाल का होता है और नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल और पीले कपड़े या पीले चंदन से पूजा की जाती है और पूजन के पश्चात कथा सुनते हैं। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। स्त्री के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत के में केले का पूजन किया जाता है। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी की कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कठोर स्वभाव की थी। किसी भिक्षार्थी को, भिक्षा मांगने वाले को कुछ नहीं देती थी। सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके दरवाजे पर आए और भिक्षा की याचना करने लगे, भिक्षा मांगने लगे। तो स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। तो इस कारण साधु महाराज से कहने लगे कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी समय आना। तो साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज फिर आए, उसी तरह भिक्षा मांगने लगे। तो साहूकारनी उस समय लड़के को भोजन खिला रही थी। तो कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अभी हम अवकाश में नहीं हैं, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महाराज जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। तो साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन की चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाना। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन जब हजामत अवश्य बनवाए। रसोई बनवा कर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी ना रखो। शाम काल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र मत धारण करो, न पीले रंग की चीज़ों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगे तो तुमका घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन के चढ़े जब उठी, झाड़ू लगाकर कूड़ा घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह सब बृहस्पतिवार के दिन ही ऐसा करती रही। अब कुछ काल के बाद, कुछ समय के बाद घर में खाने को दाना न रहने लगा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में तो खाने को अन्न भी नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी। अब पूरा अवकाश हो गया, पूरा घर में कुछ नहीं है, पूरा छुट्टी हो गया, तब पर भी कुछ तुम दे नहीं रही हो। क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। और मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अश्वमेध में जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नान से साफ सफाई होकर घर को गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत न बनवाए। उस दिन भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक शाम काल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान से घर भर गया जैसा कि पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से वह अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घकाल तक जीवित रहे। इसलिए सभी महिलाओं से आग्रह है कि ऐसा नहीं करें। बृहस्पतिवार के दिन गोबर से घर को कभी नहीं लीपें और उस दिन पुरुष हजामत नहीं बनवाए और शाम के समय अंधेरा होने पर
दीपक नहीं जलाएं। ऐसा करने से घर में गरीबी आ जाती है। आप लोग को अगर कथा पसंद आई हो तो आप लोग से विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इसी तरह कथा सुनने के लिए।